ईरान की ओर बढ़ रहा है अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बेड़ा। क्या हमले की उल्टी गिनती शुरू है? नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर अपना एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज दिया है। इस बेड़े में दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। ये कदम ईरान में चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों और वहां बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की कि ये बेड़ा साउथ चाइना सी से मध्यपूर्व यानी मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी वाले इलाके में जा रहा है। बेड़े को वहां पहुंचने में करीब एक हफ्ता लग सकता है। अब ये बेड़ा कोई साधारण बेड़ा नहीं है। इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर जैसे जहाज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की सुविधाएं हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें क्रूजर और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी शामिल हो सकती हैं, जो टोमाहॉक मिसाइलें दाग सकती हैं। इस पूरे ग्रुप में करीब 7,500 सैनिक हैं और कैरियर एयर विंग 9 के साथ लगभग 70 विमान हैं, जैसे F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट्स, FA-18EF सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्राउलर। अमेरिकी सोर्सेस के मुताबिक एक बेड़ा अकेले किसी पूरी सेना को पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखता है। अब सवाल यह है कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में इन दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग बढ़ती महंगाई, आर्थिक परेशानियों और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रदर्शनों पर बयान दिया कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करेगी तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप ने ईरान को सीधे धमकी दी है कि प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करो, वरना अमेरिका बीच में आएगा। इसी वजह से इस नौसैनिक बेड़ी की तैनाती को युद्ध की आशंका से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में भी बड़ा हमला किया, बड़ी कार्रवाई की है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल नहीं है। यूएसएस फोर्ड कैरिबियन में है, इसलिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहां भेजा जा रहा है। कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स जैसे फॉक्स न्यूज और इस तरह के कई सारे न्यूज चैनल्स इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस से भी जहाजों की मूवमेंट दिख रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे सिर्फ तनाव कम करने के लिए बताया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये रूटीन मूवमेंट है। हालांकि प्रदर्शनों के बीच अमेरिका का ये कदम बड़ा लग रहा है, क्योंकि वेनेजुएला में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सालों पुराना है। 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ी थी, जिसके बाद से दोनों देशों में झगड़े बढ़े ही हैं। ईरान पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के सहयोगी गुटों से भी अमेरिका की टक्कर होती रहती है। आपको याद होगा कि 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, जिससे रिश्ते और खराब हुए। अब ईरान में चल रहे प्रदर्शनों ने आग में घी डाल दिया है। इस बीच ट्रंप की धमकी और ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट में जाना कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।